तो देखिए यह है हमारी डिज़ाइन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो केवल हमें यहाँ पर 8 चेन्स बनाकर लेने हैं। तो शुरुआत में हमने धागे को जोड़ लिया है। अब यहाँ इस पंखुड़ी से हमने शुरुआत की है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन्स हमने बना लिए। सीधे अगले बॉक्स में, पंखुड़ी के अगले बॉक्स में यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोचेट के साथ इस लूप को जोड़ लेंगे। वापस हमें 8 चेन्स बनानी है, 3 4 5 6 7 और 8, और इसको सिंगल क्रोचेट के साथ अगले पंखुड़ी के ऊपर वाले बॉक्स में जोड़कर लेना है। तो इस राउंड में हम हर एक पंखुड़ी में इसी प्रकार 8 चेन्स और एक सिंगल क्रोचेट के साथ डिज़ाइन बनाकर यह राउंड पूरा करके लेंगे। तो यहाँ पर हमारी आखिरी 8 चेन्स बनेंगी। 3 बन चुकी है, 4 5 6 7 और 8। और जो शुरुआत में हमने यहाँ पर चेन्स बनाए थे केवल, तो वहाँ पर हम एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। तो ये हमारा राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमने केवल 8 चेन्स बनाए थे और एक सिंगल क्रोचेट के साथ हर एक पंखुड़ी में इस चेन्स के लूप को हमने जोड़ लिया था। अब जहाँ पर हमने ये आखिरी सिंगल क्रोचेट बनाया है, वहाँ पर ही हमें 3 डबल क्रोचेट चेन्स बनाकर लेने हैं, 1 2 और 3। ये हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। और अब हम हर एक चेन के लूप में यह पकड़कर, यहाँ पर हर एक चेन के लूप में हमें 10 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो यहाँ पर पहला बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट। चेन्स का हमने एक पकड़ ही लिया है, तो वो पकड़ के आगे 9 और बनेंगे इस लूप में। तो एक डबल क्रोचेट हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस प्रकार हमें हर एक लूप में 10-10 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। अब एक लूप में 10 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद सीधे हम अगले लूप में डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। तो ये बन गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो इस लूप में भी बन गए हमारे 10 डबल क्रोचेट। अब सीधे हम अगले लूप में 10 डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार हमें हर एक लूप में 10 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं और बीच में कहीं पर भी चेन नहीं बनेगी। एक लूप में 10 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद सीधे हम अगले लूप में डबल क्रोचेट बनाना शुरू कर देंगे। तो चलिए यह राउंड भी हम पूरा करके लेते हैं। तो यहाँ पर इस राउंड में हमने चेन्स के हर एक लूप में 10 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। तो अब आखिर में यहाँ पर शुरुआत के जो हमारे 3 चेन्स थे, उसके ऊपरी चेन में हम यह आखिरी डबल क्रोचेट जो है वह जोड़कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा यह राउंड जो है कंप्लीट हो जाएगा। वापस हमें और एक सिंगल यहाँ पर स्लिपिंग स्टिच डालकर लेनी है। लूप को यहाँ पर हम बड़ा करेंगे। अब यहाँ पर धागे को काट कर हमें गांठ लगाकर लेनी है। लूप में से केवल धागे को खींचेंगे और यहाँ पर गांठ बना लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा यह राउंड जो है वह तैयार हो गया है। तो अब इसके ऊपर भी हमें सेम यह सफ़ेद रंग की जो डिज़ाइन है वह बनाकर लेनी है। तो अब मैं यहाँ पर ये फ्लैप जो है वाइट कलर का उसको हटा रही हूँ। तो हम किसी भी एक डबल क्रोचेट के ऊपर अब वाइट कलर के धागे को जोड़कर लेंगे।
तो यहाँ पर मैं वाइट कलर के धागे को जोड़ लूँगी। उसके लिए हमें 2-3 गांठें लगा कर लेनी है और जिस प्रकार हमने यह वाइट राउंड बनाकर लिया था सेम उसी प्रकार हमें पैटर्न बनाकर लेना है। उस पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो शुरुआत में यहाँ पर बनेगी हमारी केवल एक चेन, जो कि हमारा एक सिंगल क्रोचेट ही गिना जाएगा। आगे अगले डबल क्रोचेट के ऊपर बनाएंगे हम दूसरा सिंगल क्रोचेट और उसके आगे डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा तीसरा सिंगल क्रोचेट। यहाँ इस राउंड में हमने 2 डबल क्रोचेट के बीच में भी सिंगल क्रोचेट बनाकर लिया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर ही सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है। 3 सिंगल क्रोचेट हमारे बन जाने के बाद अब यहाँ पर बनेंगी 14 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 चेन्स बन जाने के बाद हम यहाँ से वापस पीछे आएंगे। 1 2 3 और 4, यह 4 चेन्स हमको छोड़कर सीधे 5वें चेन में हमें एक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। तो यहाँ पर हमारा एक बॉक्स जो है वह तैयार हो जाएगा। ये बॉक्स तैयार हो जाने के बाद आगे बनेगी एक चेन स्किप करके हम अगले चेन में यहाँ पर वापस बनाएंगे एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमारा दूसरा बॉक्स तैयार हो गया। आगे बनेगी एक चेन और निचली एक चेन स्किप करके उसके आगे बनाएंगे हम एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमारे 3 बॉक्स तैयार हो गए हैं। अब हमें इन चेन्स में बनाने हैं 7 डबल क्रोचेट। 1 2 3 4 5 6 और 7। यह 7 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद अगले 2 डबल क्रोचेट हमें स्किप कर देने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोचेट बना कर लिया था इसके ऊपर, तो 1 और 2 डबल क्रोचेट छोड़ के तीसरे डबल क्रोचेट के ऊपर हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट के साथ यह जो हमारी डिज़ाइन है उसको जोड़ लेंगे। तो यह जुड़ जाने के बाद यहाँ पर आगे वापस एक सिंगल क्रोचेट और उसके डबल क्रोचेट के ऊपर और एक सिंगल क्रोचेट, यानी कि 3 सिंगल क्रोचेट बन जाएंगे। फिर हम बनाएंगे 5 चेन्स। 1 2 3 4 और 5। तो 5 चेन्स बन जाने के बाद पहले डबल क्रोचेट को हमें स्किप कर देना है और दूसरे डबल क्रोचेट के ऊपर बनाना है एक डबल क्रोचेट। आगे बनाएंगे एक चेन, एक डबल क्रोचेट स्किप करके उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर वापस बनाएंगे एक डबल क्रोचेट। आगे बनाएंगे एक चेन, एक डबल क्रोचेट स्किप करके उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा एक डबल क्रोचेट। वापस एक चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोचेट स्किप करके उसके आगे बनाएंगे एक डबल क्रोचेट। तो देखिए यहाँ पर भी 1 2 3 हमारे बॉक्स तैयार हो जाएंगे। आगे यहाँ पर वापस हमें बनानी है 4 चेन्स। 1 2 3 और 4। यह चेन्स बन जाने के बाद हम डिज़ाइन को वापस टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद सीधे यहाँ पर जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट, यानी कि बॉक्स के ऊपर हमारा बन जाएगा एक बॉक्स। आगे बनेगी एक चेन, अगले डबल क्रोचेट के ऊपर बनाएंगे वापस एक डबल क्रोचेट। आगे बनेगी एक चेन, अगले डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमारे 3 बॉक्स के ऊपर 3 बॉक्स बन गए हैं। अब यह जो 5 चेन्स बनाई थी उसमें बनेंगे 7 डबल क्रोचेट। 1 2 3 4 5 6 और 7 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद अगले 2 डबल क्रोचेट जो है नीले रंग के उनको हमें स्किप कर देने हैं 1 और 2, और डायरेक्टली तीसरे डबल क्रोचेट के ऊपर
हम एक सिंगल क्रोचेट बनाकर यह डिज़ाइन जो है वह जोड़कर लेंगे। तो यहाँ पर सेम पैटर्न रिपीट करके हमें यह राउंड जो है वह भी पूरा करके लेना है। तो यहाँ पर हमारी इस राउंड की यह आखिरी पेटल जो है वह बन रही है। तो यहाँ पर हम यह हमारे बॉक्स का ही एक डबल क्रोचेट है और आगे 1 2 3 4 5 6 और 7 डबल क्रोचेट बनाकर लेंगे। अब हम इनको यहाँ पर जोड़ेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 2 डबल क्रोचेट जो है उसको स्किप कर दिया है और जहाँ पे शुरुआत की थी वहीं पर एक सिंगल क्रोचेट के साथ मैंने इसको जोड़ लिया है। देखिए, ये बताते समय अगर आपको लगे कि आपका यह जो डिज़ाइन है वह सिकुड़ रहा है, तो आप यह 3 सिंगल क्रोचेट की जगह पर 2 सिंगल क्रोचेट बनाकर भी ले सकते हैं। और अगर ऐसा लगे कि यह कहीं पर फैल रहा है, जैसे कि देखिए यहाँ पर यह डिज़ाइन जो है वह पूरी तरह से सीधी या फिर ऐसा कह सकते हैं प्लेन नहीं बनी है, थोड़ी सी ऐसी ऊपर नीचे दिख रही है, तो वहाँ पर हम 3 की जगह पर 4 सिंगल क्रोचेट बनाकर इसका गैप बढ़ा सकते हैं ताकि हमारी डिज़ाइन प्लेन रह सके। तो यह आखिरी पेटल थी, उसको मैंने इस पहले सिंगल क्रोचेट के ऊपर जोड़ लिया। आगे स्लीपिंग स्टिच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। स्लीपिंग स्टिचेस डालते डालते मैं यहाँ डबल क्रोचेट के यहाँ पर आ पहुँची हूँ। तो यहाँ पर हर एक डबल क्रोचेट के गैप में वापस हम स्लीपिंग स्टिच बनाते हुए लास्ट डबल क्रोचेट के गैप तक आएंगे। तो देखिए, यहाँ 2 डबल क्रोचेट के बीच में हम स्लीपिंग स्टिच बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी ये स्लीपिंग स्टिच पूरी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से सीधा हमें इसके दूसरे डबल क्रोचेट में हमको जाना है। तो पहले डिज़ाइन को टर्न करके लेंगे। डिज़ाइन को टर्न करने के बाद हम यहीं से एक डबल क्रोचेट बनाएंगे सीधा दूसरे डबल क्रोचेट के ऊपर। जो हमारी पहली पंखुड़ी थी उसके डबल क्रोचेट के ऊपर हमने एक डबल क्रोचेट बना कर लिया है। अब यहाँ पर जो बॉक्स है उसके गैप में हम यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे। फिर हम वापस अगले बॉक्स में भी एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर आगे जाएंगे। देखिए इस प्रकार। अब वापस हम यहाँ पर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। यहाँ का जो पहली पंखुड़ी का एक डबल क्रोचेट है उसको हम स्किप कर देंगे और दूसरे डबल क्रोचेट में हम डबल क्रोचेट बनाकर लेंगे। देखिए, इसके पहले ये वाइट जो डिज़ाइन हमने बनाई थी तब मैंने आपको यह जोड़ने का तरीका थोड़ा अलग तरीके से बताया था। तो ये भी एक तरीका है, इसको अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप दोनों तरीके सीख जाए। तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोचेट डालेंगे जिसको हमें सीधे यहाँ पर जोड़कर लेना है। तो देखिए हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया। अब हम वापस इसी बॉक्स में और एक स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे। एक स्लीपिंग स्टिच बन जाने के बाद यहाँ का पहली पंखुड़ी का हमारा एक डबल क्रोचेट स्किप करके अगले डबल क्रोचेट पे बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट। तो देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा बॉक्स भी बन गया है। अब ये जो आखिरी पंखुड़ी का लास्ट बॉक्स है उसमें बनेगी हमारी एक स्लीपिंग स्टिच और यहाँ से सीधे ये जो लास्ट डबल क्रोचेट है उसके ऊपर बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमारी ये जो 3 बॉक्स है वह तैयार हो चुके हैं। इस तरह से आपको जो डिज़ाइन पसंद आए या फिर जो तरीका पसंद आए उस प्रकार से आप यह जोड़ने का काम कीजिए। तो यहाँ पर अब हम लूप को बड़ा कर लेंगे, धागे को काटेंगे और गांठ लगा लेंगे।
तो इस प्रकार हमारी ये जो पेटल है वह जुड़ भी गई। देखिए तो हमारा यह डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब हमें इसके ऊपर वापस यही ब्लू कलर जोड़कर लेना है। कहीं पर भी पेटल के इस लास्ट वाले, देखिए आप ऐसे डिज़ाइन अगर रखेंगे तो यह जो बॉक्स है उसमें आपको यह ब्लू कलर का धागा जोड़कर लेना है। तो अब हम ब्लू कलर में काम करेंगे, इसलिए वापस यहाँ पर हम वाइट कलर का बैकग्राउंड यूज़ करेंगे। पहले मैं यहाँ पर गांठ बना कर ले रही हूँ। गांठ बनाकर हो चुकी है। अब हम वाइट बैकग्राउंड का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमने सबसे ऊपरी स्क्वायर में यहाँ पर बॉक्स में गांठ लगाकर ली है। अब यही से हम शुरुआत करेंगे पहले चेन्स बनाकर। तो यहाँ पर टोटल हमें 8 चेन्स बनाकर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यह 8 चेन्स बन जाने के बाद अगला यह जो ऊपरी बॉक्स है वहाँ पर सिंगल क्रोचेट के साथ हम इसको जोड़ कर लेंगे। वापस आगे बनेंगी 8 चेन्स, 3 4 5 6 7 और 8 चेन्स बन जाने के बाद अगली पंखुड़ी के ऊपरी बॉक्स में वापस हम एक सिंगल क्रोचेट बनाकर इसको जोड़ लेंगे। तो इसी प्रकार हमें हर एक पंखुड़ी के बीच में 8 चेन्स बनाकर लेनी है और 8 चेन्स बन जाने के बाद एक सिंगल क्रोचेट के साथ हमें इसको अगले बॉक्स में जोड़ना है। तो चलिए पूरा करके लेते हैं यह राउंड। तो यहाँ पर हर एक बॉक्स में एक सिंगल क्रोचेट, आगे 8 चेन्स, वापस सिंगल क्रोचेट बनाते हुए हमारा यह राउंड भी हमने पूरा कर लिया है। तो पहले पंखुड़ी में जहाँ पर पहले बॉक्स में जहाँ पर हमने यह राउंड शुरू किया था उसी बॉक्स में एक सिंगल क्रोचेट के साथ हम इसको जोड़ के पूरा कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, तो आगे 4 स्लिपिंग स्टिच बनाने हैं हर एक चेन में। 1 2 3 और 4। देखिए यह 4 हमारी स्लिपिंग स्टिच बन गई है। तो यहाँ से वापस हम 8 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और ये 8 चेन्स हम अगली जो हमारे चेन्स की लूप है तो उसके बीचों बीच एक सिंगल क्रोचेट के साथ जोड़ लेंगे। देखिए इस प्रकार वापस बनेंगी 8 चेन्स, 2 3 4 5 6 7 और 8। और अगले चेन्स के लूप में बीचों बीच हम इसको सिंगल क्रोचेट के साथ जोड़ लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें इस पूरे राउंड में इसी प्रकार चेन्स बनाकर लेने हैं। 8 चेन्स और एक सिंगल क्रोचेट। तो यहाँ पर 8 चेन्स बनाकर यह हमारा दूसरा राउंड भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो जहाँ से हमने ये चेन्स बनाना शुरू की थी वहीं पर हम एक सिंगल क्रोचेट के साथ ये लूप जो है चेन्स की उसको भी जोड़कर ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। वापस हमें स्लिपिंग स्टिच बनाते हुए इस चेन्स के लूप के बीच तक आना है। 1 2 3 और 4। और यहाँ पर हम लूप को बड़ा करके, तो अब हम इस डिज़ाइन को साइड में रखेंगे क्योंकि अब हमें इसको रिंग में जोड़कर लेना है। तो पहले यहाँ पर हमें रिंग में सेलो टेप लगाकर लेनी है। तो देखिए ये हमारी रिंग है। कोई भी प्लेन सेलो टेप आपने ली तो भी चलेगा। यहाँ पर मैंने यह सेलो टेप ली है। तो केवल क्या करना है, तो इस प्रकार हम
रिंग में सेलो टेप को लपेट कर लेंगे। देखिए सिर्फ ऐसे लपेटते हुए हमें जाना है आगे, ताकि जब भी हम हमारे इस वॉल हैंगिंग को या फिर रिम कैचर को पानी से धोएंगे तो रिंग में, इस मेटल की रिंग में गंज नहीं लगना चाहिए, इसलिए हम सेलो टेप लगा लेंगे। अगर गंज लगेगा तो हमारी ऊन भी ख़राब हो जाएगी और फिर वह टूट जाएगी। तो इस प्रकार हमें पूरी रिंग में सेलो टेप लगाकर लेनी है। सेलो टेप लग जाने के बाद ये देखिए हमारी रिंग कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो अब हमें हमारी डिज़ाइन को इस रिंग के साथ जोड़कर लेना है। तो हमने जहाँ पर लूप को बड़ा करके रखा है, तो देखिए इस प्रकार मैंने इस लूप और इस धागे के बीच में रिंग को पकड़ा है और यहाँ पर अब हम लूप को टाइट करेंगे और केवल यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोचेट या चेन बनाकर देखिए इस प्रकार लेनी है। तो अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन जो है वह रिंग के साथ जोड़ना हम शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर एक चेन बना ली और एक चेन बनाकर या सिंगल क्रोचेट बनाकर कह सकते हैं, हम सिंगल क्रोचेट बनाकर लेंगे यहाँ पर इस प्रकार। तो देखिए ये लूप के साथ हमारा जो डिज़ाइन है रिंग के साथ जुड़ गया। अब आगे हमें इस रिंग के साथ केवल काम करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं वापस दिखाती हूँ, यहाँ पर सुई के ऊपर एक लूप हमारी तैयार है और हमारा धागा जो है वह बाहर की तरफ है। तो हम सुई को अंदर की तरफ डालेंगे रिंग के और धागे के ऊपर, यहाँ पर अब सुई के ऊपर 2 लूप्स तैयार हो गई है। उन दोनों लूप में से हम धागे को खींच लेंगे। तो देखिए इस प्रकार हमारा जो लूप है वह दिखेगा। अब सुई के ऊपर वापस एक लूप है, वापस हम सुई को रिंग के अंदर डालकर धागे को ऊपर की तरफ लेंगे। सुई के ऊपर अब 2 लूप्स है और हम धागे को दोनों लूप में से खींचकर लेने वाले हैं। तो इस प्रकार सिंगल क्रोचेट हमारे बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 सिंगल क्रोचेट बन गए हैं। अब बनाएंगे तीसरा। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। यानी कि चेन्स की जो लूप है या डिज़ाइन है उसको जोड़ने के बाद रिंग में ही केवल हमें 8 इस प्रकार सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने हैं और हाथ से इनको हम ठीक तरह करके लेंगे ताकि जो हमारी सिल्वर टेप है वो दिखे नहीं। अब सुई के ऊपर एक लूप है। अब हमें क्या करना है, तो हमारी जो अगली चेन्स की यह लूप है डिज़ाइन की, वूल के डिज़ाइन की, उसके बीच में हम अब सुई को डालेंगे और रिंग में से वापस हम जैसे धागा निकाल कर ले रहे थे और सिंगल क्रोचेट बना रहे थे उसी प्रकार अब हम डिज़ाइन के साथ और रिंग के साथ एक साथ बनाकर वापस हमने ये चेन्स की लूप जो है वह रिंग के साथ जोड़कर ली है और एक सिंगल क्रोचेट हम दोनों में से बना कर लेंगे ताकि यह डिज़ाइन रिंग के साथ फिक्स हो जाए। यह बन जाने के बाद अब हम रुमाल को या इस डिज़ाइन को छोड़ देंगे और केवल रिंग में यहाँ पर 8 सिंगल क्रोचेट बनाकर लेंगे। तो उसके लिए हमें रिंग के ऊपर से ही धागे को लेना है। तो यहाँ पर बनेंगे हमारे 8 सिंगल क्रोचेट। तो यहाँ पर अब हम आपको ठीक तरह से दिखे इसलिए वाइट बैकग्राउंड का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे 8 सिंगल क्रोचेट हमें बनाकर लेने हैं केवल रिंग में। तो 2 बन चुके हैं, यह तीसरा बनेगा, चौथा,
5वां, 6वां, 7वां और 8वां। तो 8 यह सिंगल क्रोचेट बन जाने के बाद हमारी डिज़ाइन आपको ठीक तरह से देखकर लेनी है। तो यहाँ पर अगली जो हमारी चेन्स की लूप है, अब इसके बीचों बीच हम वापस 2 सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने वाले हैं। तो डिज़ाइन और रिंग दोनों में से अब हमने सुई को डाला है। तो यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोचेट बनाकर लेंगे। यह बन जाने के बाद हम केवल रिंग में 8 सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने वाले हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 बन जाने के बाद इनको हम हाथ से ठीक तरह से जोड़ लेंगे, ऐसे सरका के लेंगे ताकि यह सिल्वर रिंग जो है वह दिखे नहीं। आप यहाँ पर ब्लू कलर के सेलो टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी 8 बन जाने के बाद अगले हमारे चेन्स के लूप को 2 सिंगल क्रोचेट के साथ हम रिंग के साथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर बनेगा हमारा एक सिंगल क्रोचेट और फिर दूसरा सिंगल क्रोचेट। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़कर यह जो हमारी ड्रीम कैचर की डिज़ाइन है उसको पूरी तरह से रिंग में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार रिंग में से सिंगल क्रोचेट बनाते बनाते फिर चेन्स की लूप में 2 सिंगल क्रोचेट बनाए। इस प्रकार हमने यहाँ पर 8 से 10 सिंगल क्रोचेट बनाकर यह जो हमारी डिज़ाइन थी वूल की, इसको रिंग के साथ जोड़कर लिया है। आप यह करते समय धीरे धीरे एडजस्ट करके ले सकती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 8 सिंगल क्रोचेट ज़्यादा हो रहे हैं तो रिंग में केवल 6 सिंगल क्रोचेट बनाइए और फिर जो चेन्स की लूप है उसमें 2 सिंगल क्रोचेट बनाइए। इस प्रकार आप एडजस्ट करके ले सकते हैं। तो देखिए हर एक की बनाने की जो कम ज़्यादा ढिलाई होती है, यानी कि हर एक की जो बुनाई है, क्रोचेटिंग है, उसमें फ़र्क पड़ता है। तो इसमें कम ज़्यादा हो सकता है। करते समय आपके ध्यान में यह बात आ जाएगी। तो देखिए इस प्रकार हमने यहाँ पर इस डिज़ाइन को रिंग के साथ जोड़ने के बाद यह डिज़ाइन कुछ हमारी इस प्रकार दिखेगी। तो यहाँ पर अब हम इसको पूरा करेंगे और जहाँ पर यह हमारी डिज़ाइन रिंग के साथ जोड़कर पूरी हो जाएगी वहाँ पर ही हमें देखिए यहाँ एंड में एक स्लिपिंग स्टिच के साथ यह राउंड पूरा करके लेना है और यहीं से हम चेन्स बना कर लेंगे। यहाँ पर हमें लूप बनाकर लेनी है, देखिए इस प्रकार, ताकि हमें इस ड्रीम कैचर को या वॉल हैंगिंग को दीवार के साथ लटकाने को आसानी हो जाए। तो इसीलिए यहाँ एंड में हम 20 से 25 चेन्स बनाकर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 20 चेन्स बना रही हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 चेन्स बनाने के बाद हम इसको देखिए यहाँ पर यह जो हमारे चेन्स का लूप था उसके यहाँ ऊपरी जगह सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक स्लिपिंग स्टिच के साथ या फिर सिंगल क्रोचेट के साथ ही जोड़कर लेंगे इस प्रकार। यह जोड़ने के बाद अब हम इस रिंग को टर्न करके लेंगे और जो हमने चेन्स बनाई है हर एक चेन में अब हमको एक एक सिंगल क्रोचेट बनाना है ताकि यह जो लटकाने की हमारी लूप है वह अच्छी तरह से
थोड़ी बड़ी और मोटी बन जाए ताकि वह जल्दी टूटेगी नहीं। तो देखिए यहाँ पर हर एक चेन में हम सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने वाले हैं। तो ऐसे ही सिंगल क्रोचेट बनाते हुए हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पर हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए हम आखिर तक आ पहुँचे हैं, जहाँ पर वापस हमें एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है और इसके अगली सिंगल क्रोचेट के ऊपर भी हम एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेंगे। अब हम यहाँ पर लूप को बड़ा करके धागे को काटेंगे और गांठ लगा लेंगे और जो धागा हमारा बचेगा उसको हम पीछे की तरफ ही छुपा देंगे। देखिए हमारी लूप सामने से देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार तैयार हो चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा धागा है उसको ये जो हमारे सिंगल क्रोचेट है उनके ऊपर से हम निकालते हुए पूरी तरह से छुपा कर लेंगे ताकि वह निकले भी नहीं और दिखे भी नहीं। तो इस प्रकार आपको यह जो बचा हुआ धागा है उसको हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर से आगे पीछे की तरफ से निकाल कर लेना है। यहाँ पर मैंने इविल आई की जो कॉन्सेप्ट थी उसके हिसाब से यह कलर्स लिए थे। अगर आप दूसरे कलर में बनाना चाहते हैं तो किसी भी डार्क और लाइट कलर के कॉम्बिनेशन में यह वॉल हैंगिंग या फिर अगर आपने इसको रिंग के साथ नहीं जोड़ा तो ये थालपोश भी बन सकता है। हमें केवल क्या करना है तो थालपोश बनाने के लिए इसको और ऊपर बड़ा करके लेना है। प्रोसेस सेम ही रहेगी, पैटर्न सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। सिर्फ ऐसे करते करते हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो हमारा थालपोश भी बन सकता है। तो अब हमारी यह रिंग तो तैयार हो गई। अब इसको और भी सुशोभित करने के लिए इसके नीचे हमें लटकन्स लगाकर लेने हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लगाकर लिए हैं। ये लटकन्स भी कैसे बनाते हैं इसका वीडियो इसके पहले भी हमने डाला हुआ है। तो यहाँ पर ये बीड्स का यूज़ करके आप लटकन्स भी लगाकर ले सकते हैं। लटकन लगाते समय जहाँ पर हमने यह लूप बनाई है ठीक उसके नीचे के साइड में हमारी बीच वाली सबसे बड़ी लटकन बनेगी। देखिए इसमें जैसे हमने बनाया है उस प्रकार ये बड़ी लटकन जो है वह सेम लूप के नीचे बराबर से आती है और बाद में हम थोड़ी थोड़ी साइज़ कम करते करते इसको लटकन लगाकर लेते हैं। तो ये जो हमारा वॉल हैंगिंग है, ड्रीम कैचर है, वो और भी अच्छा दिखता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक लटकन लगाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए इस प्रकार लटकन हमने बना कर लिए। इसमें मैंने 4 बीड्स लगाए हैं। ये जो हमारी लूप है सेम उसके नीचे की तरफ हम यहाँ पर यह हमारी पहली लटकन जो है उसको केवल यहाँ पर गांठ बांध के जोड़कर लेंगे। तो केवल हमें यहाँ पर गांठ बनानी है। एक बार ऐसे सिंपल सी गांठ बनाकर वापस रिंग में से धागे को निकालकर हम दूसरी गांठ लगाकर लेंगे। यहाँ पर इस प्रकार हमें 2-3 गांठें लगाकर लेनी है। रिंग में से ही निकालेंगे धागे को ताकि यह लटकन जो है वह फिक्स हो जाए। तो आपको जिस प्रकार की लटकन यहाँ पर लगानी है आप लगाकर ले सकती है। मार्केट में फेदर्स भी आते हैं लेकिन मैं उसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करती क्योंकि जब हम इस वॉल हैंगिंग को साफ़ करने के लिए पानी से धोते हैं तो वह जो फेदर्स होते हैं वह सिकुड़ जाते हैं, उनका कलर भी निकल जाता है। इसलिए ख़ास करके आप उनका इस्तेमाल न करें। हम जिस प्रकार चाहे उस प्रकार के लटकन यहाँ पर बनाकर लगा सकते हैं। इसको और भी थिक बना सकते हैं, गोल पॉम पॉम भी लगा कर ले सकते हैं छोटे छोटे, वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो यहाँ पर तैयार है हमारा यह वॉल हैंगिंग।
तो इस प्रकार के वॉल हैंगिंग्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। तो देखिए इस प्रकार हम अलग अलग वॉल हैंगिंग्स अब सीखने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए।